अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादोआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा हिस्सा कम से कम निस्फ बनता था। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। उसे आदमियों की कमी नहीं थी। जाली शेयर्स खपाना मुश्किल काम है, उन्हें बनाना असल काम है। बहरहाल रईसुद्दीन ख़तरनाक आदमी है, अगर हम उसके हाथ लग गए तो खैर नहीं होगी। और तुम मना करने के बावजूद यहाँ चली आई। उसने बेपरवाही से शाने हिलाए। मजबूरी थी। उसने चाय का भाप उड़ाता कप थमा दिया। कैसी मजबूरी? मैंने दरियाफ्त किया। तुम्हें पता है कवर के लिए मैं सेठ छोटा भाई मोटा की एक फार्म में काम करती हूँ। मैंने सर हिलाया। वो मिर्गी ज़दा बूढ़ा तुम पर बुरी नज़र रखता है। वो मुस्कुराई। भला बेदांत के शेर से क्या ख़तरा? ख़तरा तो है, उसके पंजे अभी बाकी हैं। वो मुस्कुराई। नाजों का गोश्त सख्त है। मुझे क्या? ये बताओ कि सख्त गोश्त रखने के बावजूद शटलकॉक पहने क्यों घूम रही हो? आज पहला रोज़ा है, नाजों ने कहा। अच्छा। मैंने सर खुजाया। मुझे इस्लामी तारीखें याद नहीं रहती हैं, ख़ास तौर से रमज़ान की, वरना रोज़ा रखना पड़ता है। नाजों ने तंज़ किया। अपने बारे में क्या ख्याल है? मैंने चाय के कप की तरफ इशारा किया। कुछ देर बाद हमने इत्तेफाक किया कि कम से कम इस मामले में एक दूसरे को शर्मिंदा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। अब मतलब की बात करो और चलती बनो। मतलब की बात यह है कि मैं फ़िलहाल यहीं रुकूंगी, क्योंकि अब मैं सेठ छोटा भाई के दफ्तर गई तो मारी जाऊंगी। उसने मुझ पर गबन का इल्ज़ाम लगाया है। गबन? मैंने गौर किया। वो कैसे? जहाँ तक मेरे इल्म में है तुम वहाँ सिर्फ स्टीनो हो। केश या माली मामलात से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ बना दिया गया है। नाज़ों ने सर दाबरी। तुम जानते हो सेठ मुझ पर बुरी नज़र रखता है। जाहिर है ऐसा हुलिया बनाकर रहोगी तो वो अच्छी नज़र डालने से तो रहा। मैंने मुलामत की। दफ्तर में मैं बिल्कुल शरीफाना लिबास में जाती हूँ। वो बोली। गबन कैसे हुआ? सेठ की नीयत शुरू से ख़राब थी, क्योंकि मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी करने से इनकार कर दिया था। मैंने सर दाबरी। इस मामले में तुम में ज़्यादा सख्ती पाई जाती है। क्या उसके साथ घूमने फिरने भी नहीं जा सकती थी? घूमने फिरने? नाज़ों ने कहका मारा तो मैं सख्त मुतफ़िक्र हो गया। प्लीज़, यहाँ मैं कन्फर्म गवारा हूँ, तुम्हारे इस सुरीले कहके से मेरी सारी रेपुटेशन सेठ छोटा भाई घुमाने फिराने जहन्नुम में ना ले जाए। वो तो बराह रास्त मुझे अपने बेडरूम में ले जाना चाहता था। मेरे इनकार पर चिराग पा हो गया। लिहाजा उसने तुम पर गबन का इल्ज़ाम लगा दिया? नहीं, बल्कि जब मैंने निसार शाह के मामले में उसकी बेवा की हिमायत की तो सेठ आपे से बाहर हो गया। ये निसार शाह कौन है, जो एक अदद बेवा भी रखता है? था। नाज़ों ने तस्हीह की। सेठ छोटा भाई के बाज़ मखसूस माली मामलात का निगरान वही था। नागहानी तौर पर उसका इंतकाल हुआ तो सेठ छोटा भाई ने उसके वाजबात ये कहकर रोक लिए कि निसार शाह ने उससे 2 लाख रुपए लिए थे। क्या लिए थे? मैंने पूछा। नाज़ों ने नफ़ी में सर हिलाया। अगर लिए भी थे तो उसकी बेवा को इल्म नहीं है। उसकी हालत बेहद खस्ता थी। अगर इतनी रकम उसके पास होती तो वो इतने बुरे हालों में ना होती। पूरे फ्लैट में वाइड साफ़ जगह जहाँ 2 आदमी पास बैठ सकते थे मेरा पलंग था। उसकी रस्सियाँ हर दूसरे दिन कसनी पड़ती थी, वरना ये झूला बन जाता था और सुबह बेदार होकर मैं खासी देर रकू की हालत में रहता था। मैं और नाज़ो उस पर आ बैठे। तुम कहाँ इस मामले में आई? निसार शाह की बेवा ने मुझसे फरियाद की थी और तुम्हारा दिल पिघल गया। मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, क्योंकि नाज़ो बीबी इस पेशे में ये लिहाजो मुरव्वत नहीं चलती। उसने गहरी सांस ली। मैं समझती थी हालात ने मेरा दिल पत्थर कर दिया है, लेकिन इस औरत के बेटे को देखकर मैं भी रो दी थी। वो सिर्फ 2 साल का है, उसे दिल का मर्ज़ है और उसका जल्द ऑपरेशन ना हुआ तो वो मर जाएगा। निसार शाह कैसा आदमी था? बहुत ज़्यादा ईमानदार, पैसे का हिसाब रखने वाला और उसकी हिफाजत करने वाला। सेठ छोटा भाई जैसा कमीना शख्स उस पर यूं ही एतबार नहीं करता था। उसकी जगह कोई और होता तो सेठ के पैसे से बंगले खड़े कर लेता। उसकी बेवा चाकीवाड़ा के काबक नुमा फ्लैट में अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। जब सेठ छोटा भाई ने निसार शाह के वाजबात देने से इनकार किया तो तुमने क्या कहा? मैंने उसे मुंह पर गालियां दी। आदमी बेगैरत है, बदमज़ा ना हुआ होगा, मैंने कहा। नाज़ो बोली। हाँ, गुस्सा दिखा रहा था, लेकिन दांत भी निकले पड़ रहे थे। अगले दिन मैंने इस्तीफ़ा लिखकर उसके मुंह पर मारा और इसी शाम मुझे इत्तला मिली कि उसने मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दी है कि मैंने उसकी खुली रह जाने वाली तिजोरी से 50,000 रुपये चुरा लिए। हालांकि तुम सचमुच ये काम कर गुजरती तो शायद अब तक उसका इंतकाल हो चुका होता। जलील, अब मुझे तू ही बचा सकता है। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। जलील खुदा का एक आजिज़ बंदा है,
वो ख़ुद को नहीं बचा सकता, तुम्हें कहाँ से बचाएगा। उसके चेहरे पर मायूसी के तासरात देखकर मुझे रहम आया था, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं उसका साथ देने की गलती करता। अव्वल तो मुझे ये यकीन भी नहीं था कि नाज़ो ने मुझे सच्ची और पूरी बात बताई है। वो ऐसी चकरबाज थी, मुझे भी धोखा देने से बाज नहीं आती थी। हालांकि फ्रॉड के सारे दाव पेच उसने मुझसे ही सीखे थे। दूसरे सेठ रईसुद्दीन वाला मामला वाकई ख़तरनाक था। उससे चकरबाजी करते वक्त यानी उसे जाली शेयर्स फ़रोख्त करते वक्त मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसका ताल्लुक़ जराइम पेशा दुनिया से भी हो सकता है। अब सूरत हाल ये थी कि एक तरफ FIR और दूसरी तरफ सेठ रईसुद्दीन के गुर्गे हमें सरगर्मी से तलाश कर रहे थे। तभी मैं इस गोशा आफियत में छुपा बैठा था जिसका इल्म सिवाय राजा के और किसी को नहीं था। मैं फ़िलहाल किसी नए चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। ये बताओ कि मेरे ठिकाने का पता कैसे मालूम किया? नाज़ो मुस्कुराई। कौन बता सकता है? मेरे मुंह से राजा के लिए खासी नागुफ्तनी निकल गई। वो मरदूद तुम्हारी एक मुस्कुराहट के सामने ढेर हो गया होगा, खबीस कहीं का। इतनी आसानी से नहीं, उसे डिनर कराना पड़ा था। मैंने एक बार फिर राजा के बारे में सनसनीखेज़ इंकशाफात किए। इससे मुझे ये तवक्को नहीं थी। तवक्को तो मुझे भी नहीं थी। नाज़ो हंसी। जलील, शुक्र कर उसे रईसुद्दीन वाले मामले का पता नहीं है, वरना वो अब तक तुझे उसके हाथ फ़रोख्त कर चुका था। अब राजा ऐसा भी नहीं है, मैंने यकीन से कहा। वो बड़ा आला दर्जे का डैश है। नाज़ो ने रवानी से गाली दी। वो बिल्कुल मर्दाना अंदाज में गालियाँ देती थी। उसके मासूम चेहरे और हसीन नकुश के साथ कोई और ये गाली सुनता तो शायद हश खा जाता, लेकिन मैं आदी हो चुका था। राजा ने तुझसे पूछा नहीं कि मुझे क्यों तलाश कर रही है? नाज़ो ने नफ़ी में सर हिलाया। वो सब भूल गया था बिरयानी और कौरमा देखकर। मैंने तीसरी बार राजा की नस्ल ख़राब की, हालांकि उसका कोई फ़ायदा नहीं था। वो आला दर्जे का ढीठ भी था। काम निकल जाने के बाद मैं उसे 1000 गालियाँ भी देता तो उस पर कोई असर ना होता। जलील, मुझे चंद दिनों के लिए पनाह चाहिए। वो तुम कहीं भी ले सकती थी, यहाँ आ मरने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारे पास रकम भी है। नाज़ो का मुँह मज़ीद लटक गया। यही तो बात है, रकम अब नहीं है, उसने हिचकिचा कर कहा। क्या कहा? 20,000 खासी रकम होती है। मैंने उसे शुबे से देखा। नाज़ो, मुझे बेवकूफ़ मत बना। मुझे लगता है मैं खुद बेवकूफ़ बन गई हूँ। मैंने 20,000 रुपये निसार शाह की बेवा को दे दिए। उसे सख्त ज़रूरत थी। उसने वादा किया था कि सेठ छोटा भाई जैसे ही निसार शाह के वाजबात अदा करेगा वो 20,000 रुपये वापस कर देगी। कैसे वाजबात? मैंने मुलामत से कहा। क्या निसार शाह सरकारी मुलाजिम था जिसे पेंशन और फंड्स वगैरह मिलता हो? नाज़ो, क्या तुम्हारी अकल घास चरने चली गई है? नाज़ो ने नफ़ी में सर हिलाया। निसार शाह सेठ के काम में पैसा लगाता था अपनी तनख्वाह से बचत करके। सारा हिसाब भी वही रखता था। 10 साल में उसके कोई 5 लाख रुपए हो चुके थे। 5 लाख? मैं दंग रह गया था। क्या निसार शाह ने सिर्फ छोटा भाई से कोई तहरीरी मुआहदा नहीं किया था? बस उससे यही गलती हुई थी। उसने सोचा कि उसने सारी उम्र बस मेहनत और वफादारी से सेठ की खिदमत की है, वो उसका लिहाज करेगा। वैसे भी सिट्टे का कारोबार हमारे यहाँ कानूनी नहीं है, इसलिए तहरीरी मुआहदे का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मिस नाज़ो, आप हैं किस दुनिया में? यहाँ सारे काम गैर कानूनी होते हुए भी तहरीरी मुआहदों के तहत होते हैं। चोर भला किसी दूसरे चोर पर क्यों एतमाद करने लगा? निसार शाह को कम से कम पक्के कागज़ पर इतना ज़रूर लिखवा लेना था कि उसके 5 लाख रुपए सेठ के पास हैं। पता नहीं उसने क्यों नहीं किया ये काम। नाज़ो उकताकर बोली। लेकिन अब उसकी बेवा फंस गई है। मैंने दांत पीसे। बेवा नहीं, तुम फंस गई हो। अब अपने 20,000 रुपये भूल जाओ। अबन का मुकदमा अलग चलेगा। तुम्हारे चक्कर में मैं भी मारा जाऊंगा। जलील, प्लीज़ कुछ करो, उसने मुतफिक्र होकर कहा। मुझे पुलिस के ख्याल से हौल आता है। वो तो मुझे भी आता है, मैंने एतराफ़ किया। तुम मर्द हो, तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा हड्डियाँ तोड़ सकते हैं, नाज़ो तलखी से बोली। लेकिन एक औरत के साथ क्या कुछ हो सकता है, उसका तुम सोच सकते हो। मर्द के साथ इससे भी बुरा हो सकता है। मैंने ठंडी सांस ली। नाज़ो हंसी। ऐसी ठंडी सांसें मत लो। मुझे पता है तुम अपनी उस पड़ोसन पर मरते हो जो बैक वक्त 2 सिमतों में देख सकती है। 4 सिमतों में देखे, मैंने भुना कर कहा। तुम्हें क्या? नाज़ो ने अपनी हंसी पर काबू पाया। हाँ, मुझे क्या जलील, अगर तूने मुझे पनाह ना दी तो मैं शन्नों के पास चली जाऊंगी। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।